नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद सा और आप देख रहे हैं V4 विनोवेटिव। नव वर्ष की शुरुआत के साथ ही करदाता उन तमाम निवेश विकल्पों की तलाश में जुट जाते हैं जो उनका टैक्स बचा सके। जनवरी के शुरू होते ही निवेशकों यानी कि इन्वेस्टर्स के मन में यह उधेड़बुन शुरू हो जाती है, क्योंकि 1 अप्रैल से पहले उनको अपने नियोक्ता को टैक्स बचत से जुड़े सारे कागजात देने होते हैं। ऐसा ना करने की सूरत में उनका नियोक्ता यानी कि उनका एम्प्लॉयर सैलरी से टैक्स काट लेता है। हालांकि वो इस कटौती को ITR भरने के बाद वापस भी पा सकते हैं। आमतौर पर लोगों को आयकर कटौती के संबंध में सिर्फ ATC यानी कि 80C के बारे में जानकारी होती है, लेकिन इसके अलावा भी आयकर की अन्य धाराएं हैं जिनके बारे में लोगों को कम जानकारी होती है। हम अपने इस वीडियो में आपको इन्हीं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं ATC के फायदे। PPF, NSC, ELSS, बैंक और पोस्ट ऑफिस में 5 साल की FD के साथ साथ स्कूल और ट्यूशन फीस के जरिए आप हर साल करीब 1,50,000 रुपए की कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह छूट आयकर की धारा 80C के तहत मिलती है। अब हम आपको बताते हैं 80D के फायदे। आप आयकर की धारा 80D का भी लाभ ले सकते हैं, जिसमें आप खुद का और अपने परिवार का चिकित्सा बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इसके जरिए आप सालाना 25,000 से 30,000 यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए 30,000 रुपए सीनियर सिटीजन के लिए और 25,000 रुपए आम नागरिक के लिए आप बचत कर सकते हैं। अगर टैक्स पेयर अपना चिकित्सा बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस अपनी पत्नी और बच्चों का भी हेल्थ इंश्योरेंस कराता है तो उसे 80D के तहत छूट का अधिकार मिलता है। अब हम आपको बताते हैं 80DD के तहत फायदा। अगर कोई विकलांग व्यक्ति आप पर आश्रित है तो विकलांग आश्रित के चिकित्सा उपचार पर भी 80DD का फायदा उठाया जा सकता है। इन आश्रितों में माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, भाई और बहन जो भी आप पर आश्रित हो, इस सेक्शन के अंतर्गत कुल कटौती की सीमा 75,000 रुपए सालाना है। अब हम आपको बताते हैं 80DDB के तहत फायदा। अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष बीमारी के उपचार में खर्च करता है तो उसे 80DDB के तहत कर लाभ मिलता है। माता पिता, बच्चे और भाई बहन HUF के मामले में इस कटौती का लाभ किसी भी सदस्य की ओर से किए गए व्यय के लिए किया जा सकता है। कटौती वास्तव में खर्च की गई राशि या 40,000 रुपए के बराबर हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं 80CCD के फायदे। साल 2015-16 के बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई थी। NPS में धारा 80CCD के तहत 1.5 लाख रुपए का निवेश कर 1.5 लाख रुपए की कटौती का लाभ मिलता है। और अब हम आपको बताते हैं 80G के तहत फायदा। आयकर की धारा 80G के तहत भी आप कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर किसी स्वयंसेवी संस्था से 80G सर्टिफिकेट लेते हुए उसे डोनेशन देते हैं तो आप टैक्स का लाभ ले सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं 80GG के तहत फायदा। आमतौर पर HRA आपकी सैलरी का एक हिस्सा होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप आयकर की धारा 80GG के तहत इसके लिए दावा यानी कि क्लेम कर सकते हैं। इसके तहत अधिकतम 60,000 की टैक्स छूट प्राप्त की जा सकती है। अब हम आपको बताते हैं 80E के तहत फायदा। आप एजुकेशन लोन के जरिए भी टैक्स बचा सकते हैं। आयकर की धारा 80E कर्ज के ब्याज में करदाता की काफी मदद करती है, भले ही यह लोन उसने खुद के बच्चे या पत्नी के लिए ही क्यों न लिया हो। किसी फाइनेंशियल ईयर में ब्याज के रूप में भुगतान की गई राशि बिना किसी सीमा के कटौती योग्य होती है। अब हम आपको बताते हैं 80EE के तहत फायदा। इसका फायदा होम लोन के ब्याज भुगतान पर किया जाता है। इस कटौती का फायदा किसी एक करदाता की ओर से आवासीय परिसंपत्ति पर लिए गए लोन के ब्याज भुगतान की राशि पर लिया जाता है। आयकर की इस धारा के अंतर्गत की जाने वाली कुल कटौती की सीमा 50,000 रुपए सालाना है। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि 80C के अलावा बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिनसे आप टैक्स में सेविंग, टैक्स में बचत, टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने V4 विनोवेटिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं।